Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सर हम बहुत अच्छे हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली हमने जो लास्ट कवर किया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 कवर किया था, टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन। आज हम कुछ नया इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मार्क एज ए इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं हम आज का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। जी हाँ, दो पार्टनर हैं और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5:3, 5:3। और जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। जी हाँ, जेड नया पार्टनर है, जेड जो है बेटा नया पार्टनर है फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, इसका शेयर जो है वो बेटा वो कितना है? 3/10। परफेक्ट जी, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन सेज दैट हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय एक्स। जी हाँ, ये जो 3/10 जेड को मिल रहा है, इसका हाफ बेटा 3/10, इसका हाफ जो है, इसका हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो बेटा हाफ कितना हो गया? 3/20। ये हाफ कौन गिफ्ट दे रहा है? एक्स दे रहा है, गिफ्टेड बाय एक्स, गिफ्टेड बाय एक्स लिखेंगे बेटा, गिफ्टेड बाय एक्स। अब आप मुझे बताइए रिमेनिंग हाफ कितना हो गया? सर रिमेनिंग हाफ हो गया है 3/10 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 3/20। ये रिमेनिंग हाफ है। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लें बेटा। ओके, अब मुझे बताइए बेटा, यहां पर ये जो रिमेनिंग हाफ है इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय जेड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जी हाँ, ये जो रिमेनिंग शेयर है वो जेड किस तरह से लेगा? इक्वली लेगा। कहां से लेगा बेटा? एक्स और वाई से। तो बेटा 3/20 के दो इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट कितना हो गया बेटा? 3/40। और यहां अगेन 3/20, ये जो रिमेनिंग है इसका दो इक्वल पार्ट बनाना है, तो क्या हो गया बेटा? 3/40। परफेक्ट सर, ये ले रहा है वो x से और ये ले रहा है वो y से। तो अल्टीमेट अगर हम यहां बात करें बेटा, यहां अगर हम बात करें तो सेक्रीफाइस रेशियो जो है, सेक्रीफाइस रेशियो सर वो कितना बन गया? 3:3, मतलब 1:1। ये आपका सेक्रीफाइस बन गया है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे बच्चे मुझे बताइए, यहां पर अगर हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करना चाहें, कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? आइए बेटा, न्यू रेशियो इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स की, सर एक्स का ओल्ड शेयर कितना है? 5/8, 5/8, 5/8। अब मुझे बताइए यहां पर x जो है वो गिफ्ट कितना दे रहा है? 3/20। यहां से वो कम हो जाएगा, 3/20 माइनस, और यहां कितना देगा बेटा? 3/40। ये वाला भी पार्ट किससे मिल रहा है? x से मिल रहा है, 3/40। चलो सारे बच्चे इसका एलसीएम कैलकुलेट करें। सर एलसीएम आएगा 40, एलसीएम आएगा 40। 40 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया? 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25, माइनस 40 डिवाइड बाय 20 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, माइनस सर ये 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू व्हाट? 25 माइनस 6
-3, सर हो गया है 16 डिवाइड बाय 40, 16 डिवाइड बाय 40। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां गलती कर सकते हैं बेटा, बच्चे यहां गलती कर सकते हैं। आइए बेटा हम y से मिलते हैं। y का ओल्ड शेयर है 3 डिवाइड बाय 8 माइनस ये वाला पोर्शन जो है बेटा वो y से लेगा z, तो -3 बाय 40 करना है। जी हाँ, एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम आएगा 40, 40 डिवाइड बाय 8 5, 5 मल्टीप्लाई 3 15 माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट? 12 डिवाइड बाय 40। नेक्स्ट अगर हम जेड की बात करें बेटा, जेड का ओल्ड शेयर कितना है? जेड का ओल्ड शेयर सर है 3 बाय 10, 3 बाय 10। परफेक्ट, ओके सर यहां पर डिनोमीटर 40 है, यहां पर भी डिनोमीटर 40 है। इसको 40 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेट यहां जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12 डिवाइड बाय 40। चेक कर ले बेटा, परफेक्ट। चलो न्यू रेशियो फाइनली क्या बना? न्यू रेशियो चेक करें बेटा, न्यू रेशियो फाइनली क्या बन के आ रहा है? 16:12:12। तो लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा सर? लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा 4:3:3, 4:3:3। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट, समझ में आ गया है। एक बार आप चेक कर लें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में भी एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। डन। चलो सर अब हम इसकी अकाउंटिंग की बात करें। क्वेश्चन ने एक्चुअली पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹54,000। जी हाँ, गुडविल जो है वो फर्म की कितनी है? 54,000 है। सारे बच्चे एक बार चेक कर लें बेटा, क्या गुडविल आपको 54,000 मिल रही है? यस। फिर क्या लिखा है? जेड ब्रिंग इन हिज रिक्विजिट शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। करेक्ट बेटा, गुडविल जो फर्म की दे रखी है, क्या हम उससे जेड का शेयर निकाल सकते हैं? करेक्ट, निकाल सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप अमाउंट्स टू ₹60,000। सारे बच्चे एक बार जल्दी से आइए, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। यहां पर बेटा क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है, ये वाला कॉपी कर लिया बेटा, एक बार चेक कर लें। यस सर, कॉपी कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, सारे बच्चे जल्दी से बताइए आप क्या लिखेंगे यहां पर? गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में कितनी गिवन है सर? क्वेश्चन में गिवन है 54,000 रुपीज, 54,000। चलो उसमें जेड का शेयर कितना होगा? जेड का शेयर, जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 54,000 मल्टीप्लाई, बेटा जेड का शेयर कितना था? चेक करके बताओ। जेड का शेयर, जेड का शेयर 3/10, 3/10। चेक करो, 3/10। ओके, 3/10। जल्दी से बताओ कितना अमाउंट हो गया? 54,000 मल्टीप्लाई 3/10। सर अमाउंट आ गया ₹16,200, 16,200। परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है सारे बच्चे। बट बताए एक चीज यहां पर गलती हो रही, बता सकते हो क्या? हमने क्या किया बताए? हमने बेटा जेड का जो शेयर है ये वाला 3/10 जो क्वेश्चन में गिवन था, हमने उससे मल्टीप्लाई किया है, हमने उससे मल्टीप्लाई किया है। बट यहां पर देखा जाए तो बेटा एक गलती क्या हो रही, बता सकता कोई बच्चा? सर गिफ्ट दिया है और इस बात का
हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो अल्टीमेट देखा जाए तो वो रिमेनिंग शेयर कितना है 3/20, 3/20 ये वाला पोर्शन कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब सर ये वाला 3/20 जो है 3/20 ये जो गिफ्ट दिया है इस बात की कोई अकाउंटिंग फर्म की बुक्स में नहीं होगी। तो अल्टीमेट यहां जो आने वाला है, यहां जो आने वाला है बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से करेक्ट करके बताइए। सर ये वाला पोर्शन इस तरह से अगर आप एग्जाम में करते तो ये वाला गलती होने के चांसेस हैं। तो आपको अपने क्यों क्या करना है बेटा, ये चीज आपको लिख के क्रॉस करना है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये गलतियां हो सकती है। फाइनली अपने को जो करना है बेटा वो करना है 54,000 मल्टीप्लाई 3/20। सर 3/10 के दो इक्वल पार्ट जिसमें से 50% गिफ्ट दिया है उस बात की अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको रिमेनिंग हाफ की करनी है। तो रिमेनिंग हाफ कितना हो गया बेटा 3/20। ये लिख के काटना है ताकि आपको क्लियर रहे कि यहां गलती होने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है बेटा। सारे बच्चे जल्दी से आइए, अब कितना हो गया सारे बच्चे जल्दी से आइए बताइए कितना अमाउंट होगा 54,000 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3। सर हो गया ₹8,100, ₹8,100। परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट। ये वाला यहां गलती हो सकती है तो ये लिख के काटना है, ये लिख के काटना है ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको क्लियर रहे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बिकॉज आपको गिफ्ट के अलावा वाला अमाउंट जो है वो लिखना है। सर आप चेक कर ले अगेन 3/10 के दो इक्वल पार्ट बनाए थे। ये जो 3/20 था, जो 3/10 का हाफ है वो गिफ्टेड बाय एक्स था, इसलिए हम लोग यहां पर सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, इस वाले पोर्शन की बात करेंगे। और ये वाला पोर्शन कितना है 3/20। करेक्ट सर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है सारे बच्चे। अब हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। चलो फर्स्ट एंट्री लिखें बेटा, सारे बच्चे एंट्री लिखें। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये कितना अमाउंट होगा 8,100। परफेक्ट जी, परफेक्ट। चलो सारे बच्चे जल्दी से बताइए। अब हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट जो एंट्री बनने वाली है वो होगी बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ₹8,100 टू, चलो कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। सर चेक करो, यहां पर हमने बात किया था सर सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चलो लिखे बेटा एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल, और नेक्स्ट हो जाएगा वाई कैपिटल। चलो 8,100 को आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। बेटा बता सकते हो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया था। सर आया था 1:1, 1:1। और क्वेश्चन में बोला भी था कि रिमेनिंग जो हाफ था वो जेड जो है वो एक्स और वाई से इक्वली लेगा। मींस सेक्रीफाइस कितना हो गया 1:1। तो आप क्या करेंगे बेटा 8,100 को इक्वली बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। बेटा कितना हुआ बताइए, कितना हो गया 4,050, 4,050, 4050, 8,100 मल्टीप्लाई 1/2। डन सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक क्लियर। इस क्वेश्चन में एक मजे की बात यह है कि आपको कुछ और भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ चेक करके बताओ। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर
फॉर द न्यू पार्टनरशिप अमाउंट्स टू ₹60,000। जी हाँ, क्वेश्चन सेज दैट कि आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, जो नई पार्टनरशिप बनी है, नई पार्टनरशिप फर्म बनी है जेड के आ जाने के बाद, उस समय आपकी नई पार्टनरशिप फर्म जो है उसका पहली बार प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000। कितना हो गया बेटा? 60,000। पहले तो मुझे बताओ, क्या ये वाला अमाउंट प्रॉफिट का नए रेशियो में जाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यू पार्टनरशिप। जी हाँ, अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सारे बच्चे बताइए। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर क्रेडिट होंगे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। परफेक्ट। चलो, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है बेटा? क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 60,000। 60,000, तो 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में, और बता न्यू रेशियो कितना है? 4:3:3, 4:3:3। ओके, तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:3, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 60,000, ये हो गया बेटा 18,000, 18,000 और नेक्स्ट 24,000। परफेक्ट, बिल्कुल सर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, ये क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हुआ। आप चेक कर सकते हैं बेटा, ये कंप्लीट क्वेश्चन आप एक साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं, और इसका फोटो भी क्लिक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से बेटा, डन। चलो ओके, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट था, इसके रेशियोज कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा, नेक्स्ट हम केस आज करने वाले हैं, और ये नेक्स्ट केस कौन सा होगा चेक कर लेते हैं एक बार। चलो, हमने प्रीवियस जो हमने कवर किया था बेटा, वो हमने केस नंबर 1 कवर किया था। आप चेक करें, हमने यहां से लगभग गुडविल को स्टार्ट किया था पढ़ना। केस 1 हमारा ये था, प्राइवेटली जहां पे कर रहा है और कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। उसके बाद हमने केस नंबर 2 कवर किया था, जहां नया पार्टनर कैश या फिर चेक में लेके आ रहा है, एंड रिटेन इन बिजनेस की बात करी थी हमने, और हमने नए पार्टनर की कैपिटल लाने की एंट्री को भी हमने समझ लिया था वहां पर। अब उसके बाद में हमने एग्जिस्टिंग गुडविल के ट्रीटमेंट को भी शायद लिखा है, चेक कर लें एक बार। बिल्कुल हमने लिखा है, ये रहा बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, डन। ये भी सर हो गया है। चलो फाइनली अब हम जो करने वाले हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। लिखना है बेटा केस नंबर 3। केस नंबर 3 लिखेंगे बेटा, सारे बच्चे केस नंबर 3 लिखेंगे जल्दी से। आइए बेटा, केस नंबर 3 लिखेंगे। केस नंबर 3 क्या है जल्दी से बताइए, लिखें। गुडविल, गुडविल केस नंबर 3, गुडविल ब्रैकेट्स में लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल that is premium for goodwill is brought in cash,
ब्रॉट इन कैश और ब्रॉट इन कैश और बाय चेक या तो नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है या नया पार्टनर चेक में लेके आ रहा है, बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर, न्यू और इनकमिंग पार्टनर ठीक है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन। लास्ट टाइम क्या था बेटा? रिटेन, इस बार क्या है बेटा? विड्रॉन by sacrificing partner fully or partially सर क्वेश्चन साइलेंट मोड पे है तो आप हमेशा फुल्ली विड्रॉ करेंगे, बट क्वेश्चन बोलता है कि नहीं 50% विड्रॉ किया या फिर 60% विड्रॉ किया या 25% विड्रॉ किया, तो अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। आइए बेटा, द फर्स्ट टू एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टू एंट्रीज सेम होगी, चेक कर लें बेटा। फर्स्ट एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, परफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, चेक कर ले बेटा। अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश या चेक में लेके आ रहा है तो अकाउंटिंग क्या बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बट अब जो बात है वो बड़े मजे की बात यह है, अब क्वेश्चन क्या चाहता है? इस बार चाहता है इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली या फिर पार्शियली। सर ये एंट्रीज तो केस नंबर 2 में भी थी, सर यहां कुछ नया क्या है? आइए बेटा कुछ नए की बात करते हैं। जो आपने क्रेडिट किया यहां पर उन्हीं पार्टनर को डेबिट करना है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये बेटा विड्रॉ की एंट्री है, कैश ऑब्लिक बैंक। सर विड्रॉ की एंट्री तभी पास करनी है जब क्वेश्चन ऐसा बोलता है, अदरवाइज हम ये 2 एंट्री ही पास करके चलेंगे। परफेक्ट, चलो ये बेटा विड्रॉ की एंट्री है, विड्रॉ। और सिंपल सी बात है, विड्रॉ कौन कर रहेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ करेंगे, परफेक्ट।
बिल्कुल, जब पार्टनर को मिल रहा था तो क्रेडिट किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और फर्म का कैश कम हो रहा है इसलिए उसे क्रेडिट किया जाएगा। परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या हम फोटो ले सकते हैं? बिल्कुल, आप फोटो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस पॉइंट पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, टीएस ग्रेवाल के लेटेस्ट क्वेश्चन। आइए मिलते हैं उन लेटेस्ट क्वेश्चन से। बैक क्वेश्चन की तरफ आएंगे और आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन हैं, टोटल 3 क्वेश्चन हैं, और हम लोग 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो बेटा, जल्दी से आइए और हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें करना है वो कौन सा है, एक बार हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/3। मतलब सिंपली अगर बात करें तो रेशियो क्या है, 1:2। On 1st April 2026, their capital rupees 80,000 and 1 lakh respectively. Okay, on that date they admit C in partnership and give him 1/4 share of future profit. जी हाँ, 1/4 मिलेगा C को। C brings 80,000 as his capital and 60,000 as goodwill। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन की इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। C brings, C लेकर आएगा 80,000 as his capital and rupees 60,000 as goodwill। Correct. The amount of goodwill is withdrawn by old partner in cash. Past journal entries and show a capital account of all the partner। अभी हम सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो आइए बेटा, हम लोग किस तरह से बात करेंगे, जल्दी से आइए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चलो क्या आप लोग तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। और पेज नंबर जो है वो हमारा रहेगा पेज नंबर 4.103, पेज नंबर 4.103। सारे बच्चे मुझे बताइए, 2 पार्टनर हैं ए और बी, ये 2 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्वेश्चन में दे रखा है 1/3 और 2/3। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1:2? यस, बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, और सी का जो रेशियो है प्रॉफिट शेयर है सर वो है 1/4 शेयर। करेक्ट सर, और कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं, इनका सेक्रीफाइसिंग क्या होगा? सर सेक्रीफाइसिंग होगा 1:2 ही होगा। चलो न्यू रेशियो एक बार निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए। सबसे पहले हम बैलेंस प्रॉफिट की बात करें। बैलेंस प्रॉफिट वो हो जाएगा 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। परफेक्ट। चलो अब हम बात करेंगे न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ए का हो जाएगा बेटा 3/4 मल्टीप्लाई 1/3। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा 3/12। और बी का कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये हो जाएगा 6/12। ओके, और सी का कितना है बेटा? सी का 1/4, और बेटा डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए 3/3 इक्वल्स टू व्हाट 3/12। तो फाइनली जो न्यू रेशियो आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है 3:6:3। तो अल्टीमेट क्या मैं इसको और लोवेस्ट कर सकता हूं? यस सर, आप लोवेस्ट कर सकते हैं। क्या बना बेटा 1:2। करेक्ट, 1:2:1। सर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर ले बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है।
क्या आप बता सकते हैं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 1:2। कितना होगा बेटा? 1:2। चलो जल्दी से बताइए, सी अपने साथ क्या क्या लेके आ रहा है? सी अपने साथ दो चीजें लेके आ रहा है, पहला कैपिटल अमाउंट और दूसरा गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है। चलो जल्दी से बेटा एंट्रीज करें। और ये सारा जो लेके आ रहा है, सी ब्रिंग्स ₹80,000 एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल। तो बेटा एंट्री पास करेंगे आप लोग, लिखें कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है? सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलो कैपिटल अमाउंट कितना बेटा? 80,000, और गुडविल का अमाउंट कितना बेटा? गुडविल का अमाउंट 60,000। चलो टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल मिला के 1,40,000। ओके चलो अब हमें बताना है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो इनके ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी, वही लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। चलो 60,000 को बेटा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो इस वक्त कितना है बेटा? 1:2। जी हाँ, सेक्रीफाइस रेशियो बेटा 1:2 है, 1:2 आप चेक कर लीजिएगा, 1:2 है। तो 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 2/3। परफेक्ट, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 40,000। डन। चलो ये तो हो गया बेटा जब जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता है। अब पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन में एक बात लिखी गई है, आप 4th लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन की, क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर इन कैश। सर कहीं पर भी पार्शियली वर्ड नहीं लिखा, कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि 1/4 विड्रॉ किया, कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा, तो हमें यह मानना है कि 100% विड्रॉ किया है। मतलब एक्स ए को कितना मिल रहा था? 20, बी को कितना मिल रहा था? 40, पूरा का पूरा विड्रॉ किया है। आइए बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर एंट्रीज क्या बन जाएगी? नेक्स्ट एंट्री आपकी विड्रॉ की एंट्री लिखनी है आपको, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा बेटा यहां पर 20,000, 40,000 और टोटल 60,000। परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे एक बार इसको अच्छे से देख लें। हमने आज नया क्या सीखा कि अगर कोई पार्टनर गुडविल का अमाउंट जो उसे मिला, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अगर विड्रॉ करे तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। जी हाँ,
सर क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि 25% विड्रॉ किया तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है। सर क्वेश्चन साइलेंट मोड पे है तो आपको 100% विड्रॉ करना है जितना उन्हें मिला, जैसा है कि हमने इस क्वेश्चन में किया। ए को कितना मिला था 20,000, बी को मिला था 40,000। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था तो हमने पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ किया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो बेटा अब आपको जो होमवर्क देने वाला हूं वो है बैक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिएगा। होमवर्क है बेटा क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33। ये आपके दो होमवर्क रहेंगे। कल हम मिलते हैं। मैं पूरा एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि ये होमवर्क आप करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Okay, let's go.